गुड इवनिंग प्यारे छात्रों, आपका ईवीएस क्लासेस में स्वागत है। मैं विवेक सर। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हिंदी में कहते हैं नकारात्मक वाक्य। क्या कहते हैं हिंदी में? नकारात्मक वाक्य। इसको पहचानने का तरीका वही है जो हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के शुरुआत में पढ़ चुके थे। पहचानने का तरीका है कि इसके हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हो, ता हूँ, ये सब शब्द आते हैं। तो इसको पहचानने का तरीका है, जब नकारात्मक वाक्य आ जाएगा तो उसके हिंदी वाक्य में कहीं न कहीं नहीं शब्द दिया रहेगा, यानी कि कार्य को मना किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आगे। इसका रूल फर्स्ट देखते हैं। रूल फर्स्ट कहता है इसमें मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में प्रयोग की जाती है, रूल सेकंड कहता है इसमें प्रोनाउन ही, शी, इट तथा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब डज नॉट का प्रयोग करते हैं। रूल थर्ड कहता है प्रोनाउन आई, वी, यू, दे तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब डू नॉट का प्रयोग करते हैं। तो प्यारे छात्रों, हमने देखा रूल फर्स्ट मेरा कहता है कि मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में प्रयोग की जाती है। रूल सेकेंड मेरा कहता है प्रोनाउन ही, शी, इट तथा सिंगुलर सब्जेक्ट, इसके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं डज नॉट का। इसका डज नॉट का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर थर्ड मेरा कहता है प्रोनाउन आई, वी, यू, दे तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब डू नॉट का प्रयोग करते हैं। चलिए छात्रों, अब इसका हम लोग देख लेते हैं स्ट्रक्चर कैसे बनता है। स्ट्रक्चर में हम लोग सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट के बाद लिखते हैं डू या डज सब्जेक्ट के अनुसार, प्लस फिर नॉट लगा देते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट लिखते हैं, बाकी ईटीसी में लिख देते हैं। एक दो एग्जांपल देखते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे वह रोजाना विद्यालय नहीं जाती है। तो प्यारे छात्रों, हमने शुरू में कहा था कि पहचानने का तरीका इसका अंत में ता है, ती है के रूप में आता है, जिसके इसमें हिंदी वाक्य के अंत में ती है दिया है और साथ ही पूरे वाक्य में कहीं न कहीं नई शब्द आ जाता है। इसमें भी नई शब्द आ गया है और अंत में आया है ती है। तो हम लोग शुरू करते हैं, ए वाला नियम इस पे लगाएंगे।
इसका स्ट्रक्चर क्या था, सबसे पहले लिखिए सब्जेक्ट को। तो सब्जेक्ट मेरा दे रखा है यहाँ पे वह जो कि क्या है, जेंडर क्या है इसका, फीमेल है, जाति है यानी कि ये फीमेल है। तो सबसे पहले इसमें लिखेंगे सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट मेरा हो जाएगा शी। आगे बढ़ते हैं, डू या डज। सी के बाद हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, डू या डज का। तो ही, सी, इट तथा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, डज नॉट का। तो क्या हो जाएगा इसमें, डज नॉट, डज नॉट। फिर लिखते हैं हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर लिखेंगे उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख लिया जाए, जाने का होता है गो। ऑब्जेक्ट में क्या बच रहा है, ऑब्जेक्ट दिया नहीं, ईटीसी में बच रहा है टू स्कूल डेली। अब अगले एग्जाम्पल पे हम लोग चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर दूसरा, वे जंगल में नहीं रहते हैं। तो प्यारे छात्रों, इसमें हम लोग देखेंगे इसका सब्जेक्ट दे रखा है वे, जो कि इसका अंग्रेजी में होता है इसका दे। तो दे क्या है आपका, एक यहाँ पे दे रखा है प्रोनाउन दे तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम लोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू नॉट का प्रयोग करते हैं। तो सब्जेक्ट दे रखा है मेरा दे, फिर इसके हेल्पिंग वर्ब के रूप में लिखेंगे डू या डज में से। तो दे के साथ किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, डू नॉट का। तो हो जाएगा डू नॉट। फिर लिखेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, रहने का, लीव। ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, बाकी डीसी में उतार लेंगे इन फॉरेस्ट। तो प्यारे छात्रों, उम्मीद है आज की क्लास आप लोग को समझ में आई होगी। तो अगर आज का क्लास आप लोग को समझ में आया हो तो मेरे चैनल एबीएस क्लासेज को सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए। नमस्कार।